ठीक है। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या आता है, देखो देयर इज़ अ क्लोकल अपर्चर, जैसे एनएस होता है तो हमारे पास यहाँ पर क्लोका होता है, इसके थ्रू जो इंडाइजेस्टिव फूड होता है वो सारा का सारा वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो जितना भी हमारे पास 50% काइम आया इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा, अब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने के बाद उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रेक्टम में, और जो डाइजेस्ट हो जाएगा जो हमारे पास एसेंशियल है उसको इंटेस्टाइन के अंदर उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमंस के अंदर भी पढ़ा हुआ है बच्चों। तो ये ड्यूडिनम है, देन इंटेस्टाइन है, देन हमारे पास यहाँ पर बच्चों रेक्टम है। क्लोकल अपर्चर मैंने आपको बता दिया, ये जो सेक्शन है क्लोका, एंड दिस इज द क्लोका अपर्चर जो ओपनिंग होती है बेसिकली। उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसके अंदर कि हमारे पास जो अपर सेक्शन आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज द हार्ट, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रही है, दीज आर दी लंग्स, ये हमारे पास लंग्स होते हैं, ठीक है। और यहीं पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को, दिस इज दी गॉल ब्लैडर, ये हमारे पास इधर में बच्चे गॉल ब्लैडर है। दीज आर द किडनी जो पेयर में प्रेजेंट होती है हमारे पास, और इन्हीं के ऊपर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है दीज आर द फैट बॉडीज़, तो ये हमारे पास इधर में फैट बॉडीज़ होती है, ठीक है, ये हमारे पास फैट बॉडीज़ होती है। और देन किडनी से हमारे पास जो है फिर रेक्टम के अंदर आ रही है बच्चों यहाँ पर दीज आर द यूरेटर, यूरेटर भी हमारे पास यहाँ पर किस में प्रेजेंट होती है बच्चों, ये पेयर में प्रेजेंट होती है। जो वेस्ट वगैरह होता है इन टर्म्स ऑफ यूरिन वो सारा यहाँ पर इकट्ठा होता है, और इसी को हम बोलते हैं इधर में यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, ये हमारे पास इधर में यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, ठीक। तो जैसे ही मैंने बताया कि फूड आपका एंट्री मारता है बच्चों तो हमारे पास स्टमक के अंदर पहुंचता है, और उसी समय हम लोग क्या देखते हैं कि आपका जो लीवर होता है बेसिकली बेटा, ठीक है जी, उसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द लीवर, ये हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर जो दिख रही है लीवर है। तो लीवर बेसिकली क्या रिलीज करेगा हमारे पास यहाँ पर, बाइल जूस। तो जैसे फूड यहाँ से एंट्री मारता है तो यहीं से कनेक्शन होता है हमारे पास, यहीं से बाइल जूस भी एंट्री मारेगा स्टमक के अंदर, जो फूड के डाइजेशन में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हेल्प करता है। और पैनक्रियाज भी हमारे पास यहाँ पर होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन होता है ये, ठीक है जी, दिस इज द पैनक्रियाज बच्चों, तो इसका भी कनेक्शन होता है हमारे पास यहाँ पर स्टमक के थ्रू। तो देयर इज अ पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज का जो जूस निकलता है हमारे पास वो पैनक्रियाटिक जूस होता है। दूसरी तरफ लीवर से निकलता है बच्चों हमारे पास बाइल जूस, और देन फूड इज जो हमारे पास यहाँ पर पहुँचता है स्टमक में उसका 50% डाइजेशन यानी कि पार्शियल डाइजेशन होता है बच्चों। अच्छा, इस चीज़ की हेल्प करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके अंदर जो टंग होती है बच्चों, तो वो टंग कैसी होती है, वो बाइलोब टंग होती है, बेसिकली बाइलोब टंग, यानी कि टंग तो है लेकिन उसके अंदर 2 लोब्स निकली होती है जिस तरीके से ही है। तो उसके थ्रू जो भी इनका जो प्रे होते हैं उसको एक तरीके से कैच करने में बेसिकली इनके लिए बेनिफिशियल रहता है, हेल्प रहती है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस की शॉर्ट ट्यूब है दैट ओपन इनटू द स्टमक विच इन टर्न हमारे पास कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोका बच्चे जो। देन लीवर सिक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, कनेक्शन होता है उसका यहाँ पर। और देन साथ ही साथ हमारे पास पैनक्रिया जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो उसी के कारण फूड का 50% डाइजेशन, काइम की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर बच्चों स्टमक के अंदर होती है। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग के थ्रू हमारे पास यहाँ पर कैप्चर हो गया, और डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के अंदर से भी हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, क्या रिलीज होगा बच्चों, HCl रिलीज होता है सबसे पहली बात तो हमारे पास, जो फूड को एक तरीके से डाइजेस्ट करने में हमारे पास हेल्प करता है। और साथ ही साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास गैस्टर, सो दैट रिलीज गैस्ट्रिक जूस और प्लस में HCl बच्चों। तो फूड के डाइजेशन में हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, इधर में हेल्प करेगा। और देन पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक दैट इज टर्म्ड एज काइम बच्चों। काइम पास फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन थ्रू ड्यूडिनम, ड्यूडिनम से पास होता हुआ जाएगा हमारे पास बच्चे यहाँ पर, और ड्यूडिनम रिसीव द बाइल को रिसीव करेगा।
साथ ही साथ हमारे पास हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियाटिक जूस को यहाँ पर पैनक्रियाज से, और उनका सीक्रेशन सीधा कहाँ पर एंट्री मारेगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ड्यूडेनम में। जो तो यहाँ से एंट्री हो जाती है ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाज की भी, इधर से हमारे पास यहाँ पर ये बाइल जूस की भी जो है, और सीधा ड्यूडेनम के अंदर अब जो हम देखते हैं कि फूड जो पहुँचता है बेसिकली, तो बाइल जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। स्टमक के अंदर HCl है, यहाँ पर भी म्यूकस की लेयर होती है, बट ड्यूडेनम के अंदर उस एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए यहाँ पर हमारे पास म्यूकस की लेयर नहीं होती। तो बाइल जूस में से हमारे पास बाइल सॉल्ट्स निकलते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर, जो उसका नेचर कैसा कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं। देन अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कॉमन बाइल डक्ट होती है जो इनको यहाँ पर कनेक्ट करती है। बाइल का काम क्या होता है बच्चों हमारे पास, जैसे अब यहाँ पर स्टमक से निकल गया, देन लीवर से हमारे पास निकलता है बच्चे यहाँ पर इधर में बाइल जूस, और बाइल जूस के अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है बाइल सॉल्ट होते हैं, HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो बाइल सॉल्ट बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, इमल्सीफाई फैट, इसका काम हो पता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर इमल्सीफाई द फैट को एक तरीके से इमल्सीफाई करना। तो फैट हमारे पास छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, फैटी एसिड के अंदर टूट जाता है, ब्रेकडाउन होता है, और पैनक्रियाज जो होता है वो क्या करता है बच्चों, पैनक्रियाज में से जैसा कि मेरे पास यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इसके जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये हमारे पास क्या करते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या, 50% डाइजेशन तो यहाँ पर हो गया था, और बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द 50% का डाइजेशन कहाँ पर होगा, वो हमारे पास इधर में इंटेस्टाइन में होगा। तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, और अब उस फूड को मैं बोलता हूँ यहाँ पर काइल, जो बेसिकली पूरा कंप्लीटली हमारे पास डाइजेस्ट हो चुका है इन एंजाइम्स के एक्शन के कारण भी। और जो रेस्ट ऑफ द हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा का सारा अब हमारे पास यहाँ पर रेक्टम के अंदर आकर के स्टोर हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस लोकल एपर्चर के थ्रू वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इधर में एक्सक्रीट हो जाता है। तो फाइनल डाइजेशन हमारे पास कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इंटेस्टाइन विली और माइक्रोविली प्रेजेंट होती है, जो उसको क्या करती है बच्चे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर हम देखते हैं, देखिए दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विली बोलते हैं यहाँ पर जो है, दीज आर द विली, और इन्हीं के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, फर्दर हमारे पास प्रेजेंट होती है बच्चों माइक्रोविली। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पर जूम करके बना देता हूँ। तो दिस इज द विली, और ये माइक्रोविली। तो हमारे पास देखा हम, ये क्या है बच्चों, दिस इज द विली हो गई हमारे पास, ये विलाई, और दिस इज द माइक्रोविलाई। तो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाती है किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, और सीक्रेशन कर रही है फूड के कंप्लीट डाइजेशन के लिए, और देन वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जब रेक्टम में फूड स्टोर हो जाता है अनडाइजेस्टेड, देन उसके बाद वो क्लोकल अपर्चर के थ्रू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, एक्सक्रीट हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। और सेम इसी तरीके का सिस्टम जो होता है वो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।